नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि के अवसर पर जगह जगह पटना में कई कार्यक्रम किए गए, जहां एक और लोक चेतना समिति के अध्यक्ष जो है रोहित रंजन सिंह, उन्होंने भी स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के आवास पर। और वहां से भी जो है एक आवाज़ उठी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है भारत रत्न दिया जाए। तो वहीं रविंद्र रंजन जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन पटना के बीआईए हॉल में किया। और वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि पहुंचे और विपक्ष पर जो है जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा गया है आपको तमाम दोनों जगह की तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए ऋचा कुमारी के साथ विशाल वैभव, पटना। देखिए, आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि है। वो समाज में सबको लेकर चलते थे। मौलाना मजहरूल हक साहब से भी उनके बड़े अच्छे संबंध रहे और वंचित वर्ग के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आज बिहार के लिए वो एक आदर्श नेता हैं जिनको हम सब याद करते हैं। उनकी आज पुण्यतिथि है। आज हमारे आवास पे युवा चेतना की तरफ से ये रोहित जी के नेतृत्व में मनाई गई है। हम सबको बहुत खुशी है। लेकिन सहजानंद सरस्वती जी ने समाज के लिए जितना काम किया, उसके बदले में सरकारों ने उनकी बहुत उपेक्षा की। उनके नाम पर बड़े संस्थान होने चाहिए और उनके बात को लेकर पूरे विश्व में जाया जा सकता है कि कैसे समाज के लिए उन्होंने चिंता की। जन्मभूमि पर बिहटा आश्रम में भारत रत्न देने की मांग की गई है महाशिवरात्रि के दिन। अब उनके लिए तो हर सम्मान कम है, जितना बड़ा से बड़ा सम्मान है वो उनको देना। सामाजिक न्याय के मसीहा, गरीबों, पीड़ितों, शोषितों के भगवान, विश्व के सबसे बड़े किसान और मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित की है। किसी भी सरकार ने स्वामी जी का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार केंद्र में 1999 में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी, तो उन्होंने डाक टिकट जारी किया था स्वामी जी के सम्मान में। इसलिए हमें पूरा विश्वास है भारत की जनप्रिय सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, जिसको पूरे देश का समर्थन प्राप्त है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज और समर्थक उनके पक्ष में चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। हमें विश्वास है आने वाले समय में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर हवाई अड्डा, कृषि विश्वविद्यालय और अनेक संस्थान आदरणीय लोकप्रिय जननेता। कितने साल हो गए और इतने साल बाद याद आया कलम बांटने का। तो इतना दिन से क्या दिया था उन्होंने? लाठी, तेल पिलावन। लाठी और तेल पिलावन देते थे और आज कलम बांटने लगे। 70-75 साल के बाद उनको ख्याल आया है। चलिए, इन लोगों की बात बेकार करना। तेजस्वी यादव से मैं 3 सवाल करता हूं। पहला ये कि तेजस्वी जी, आपके समय में बिहार में कितने विश्वविद्यालय थे? आजादी से लेके 70 वर्ष तक कांग्रेस और राजद जो इंडी गठबंधन है, 70 वर्ष में बिहार में कितने विश्वविद्यालय थे? आज बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? इसका गिनती कर लीजिए और इसका जवाब पहले दीजिए। दूसरी बात, इस बिहार के अंदर, इसी बिहार में, जिस बिहार के अंदर की बात वो कर रहे हैं कि हम यहां पर विश्वविद्यालय खोलेंगे और अलग अलग तरह का युवाओं को लुभाने की बात करते। तेजस्वी जी, चरवाहा विद्यालय खुलता था यहां पर। आप लोगों को चरवाहा बनाना चाहते थे। आप कभी नहीं चाहते थे कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित भी आगे बढ़े। आज एक दिलीप जायसवाल भी ओबीसी और पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ा है, तो उसके ऊपर भी लोग नजर लगा रहे हैं। इसलिए आप घबराइए, इस बात को सोचिए कि बिहार का अगर विकास और बिहार का युवाओं को अगर कोई दिशा दे सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और जो नए युग के राजनीतिज्ञ लोग आ रहे हैं, इनके भाषा पर अब कोई लगाम नहीं रह गया है और ये लोग समाज सेवा के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। इन लोगों का काम है कि राजनीति के अंदर अपने नेतागिरी के दुकानदारी को चलाने के लिए गंदे भाषा का उपयोग करना, संस्कार विहीन बात करना
और इन नेताओं को भगवान सुबुद्धि दे कि बिहार ऐसे राज्य को, जिस बिहार ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया है, जहां भगवान बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त किया, जहां भगवान महावीर और हमारे चाणक्य, और इस धरती को, बिहार के धरती का अगर कोई और ऐसे कांग्रेस के नेता खरगे साहब मजाक उड़ाने का काम किए हैं, हम बिहारी इस बात को कभी माफ नहीं कर सकते। खरगे साहब, बिहार की धरती संतों की धरती है, बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, बिहार का धरती जननायक की धरती है, लोकनायक का धरती है। इसलिए बिहार के बारे में उन्होंने माखौल उड़ा करके